हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियो हैं, प्रीवियस जो हमने इसमें लेक्चर लिए उसमें हमने इससे थ्योरेटिकल जो भी हमारी अप्रोचेस होती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के, ठीक है, उनको सबको कवर किया था। एक बार फिर भी उसको अपन देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, पी को हम प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर टाइम जो हमारा टी होता है उसको एन से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, ठीक है। इसके लिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो अमाउंट होता है वो P 1+R/100 होल पावर n, इससे हम इसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो पर एनम के अकॉर्डिंग होती है, तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो या फिर क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो, तो उस वाले केसेस में मैंने आपको समझाया था कि जैसे हमारे पास में हाफ ईयर की अगर बात करते हैं, हाफ ईयर का सीधा सीधा मीनिंग है कि हम 6 मंथ में एक बार अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम एक साल में 1 ईयर में हम 2 बार वहाँ पर इंटरेस्ट को पे करेंगे। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है, उसको हम हाफ कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है उसको हाफ कर देते हैं और टाइम को हम डबल कर देते हैं, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में हमारा टाइम क्या हो जाता है, डबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली की बात करें, तो हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट, चूंकि क्वार्टरली की बात हो रही है, क्वार्टरली का मतलब हुआ कि एक साल में, पूरे 1 ईयर में 4 टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम R/4 लिखेंगे और जो टाइम है आपका उसको हम 4 टाइम कर देंगे, मतलब 4 बार हमारे को वहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, इससे रिलेटेड हमने वहाँ पर क्वेश्चंस भी किए थे हमारे प्रीवियस इसमें। तो आज हम बढ़ते हैं अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ए सम ऑफ मनी amount to 88,200 in 2 year, ठीक है, 85% पर एनम। फाइंड द सम, फाइंड द सम। देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सम का मतलब हुआ, यहाँ पर हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मतलब एक मनी है, ठीक है, एक मनी जो मनी अमाउंट टू 88,200, मतलब हमारे को इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, ऐसा देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो सम का मतलब यहाँ पर जो है हमारा किससे है, प्रिंसिपल से, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है उसको सबसे पहले हम कुछ एज्यूम कर लें। तो लेट प्रिंसिपल बी एक्स एज्यूम कर लें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पर अमाउंट गिवन है 88,200, ठीक है। टाइम हमारे को यहाँ पर गिवन है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमारे को यहाँ पर गिवन है 5%, ओके। बस अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारा अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल 1+R/100 होल पावर n, टी भी लिख सकते हैं। ये है मेरे पास में 88,200, इसको हमने x एज्यूम कर लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे 1+R/100, R मीन्स 5% अपॉन 100 होल पावर 2। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये अपने पास बनेगा 88,200, यहाँ x आएगा, यहाँ पर देखो कितना बनेगा, 105 बनेगा अपॉन 100 बनेगा। पावर यहाँ पर कितनी है, 2।
क्लियर। अगली स्टेप देखो, अगली स्टेप में 88,200 इक्वल x मल्टीप्लाई, ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, नहीं भी करेंगे तो भी कैलकुलेशन होगी। इसको अगर हम 5 से कैंसिल आउट करें तो ये 21 टाइम और ये 20 टाइम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ देखो हम इस तरीके से लिख लें, x लिख लें, फिर मल्टीप्लाई 21/20 एंड 21/20। ओके, और यहाँ पर हम 88,200 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना क्या चाहते हैं, प्रिंसिपल जो हमारी वैल्यू है, प्रिंसिपल जितना भी यहाँ पर बनेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसको हमने यहाँ पर x एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो x यहाँ पर राइट हैंड पर है। क्लियर, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर जाएगा, तो ये जो 20 और 20 है ये तो इधर जाकर के मल्टीप्लिकेशन में चल जाएंगे, और ये जो 21 और 21 है, ठीक है, ये अपॉन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, x की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 88,200, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 20/21, अगेन 20/21। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 21 से क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा पहले तो 4 टाइम, तो 84 आ जाएगा, और 4 आपके पास बचेगा तो 2 टाइम और 200 अलग आ जाएगा। ठीक है, इससे ये हो गया 200 टाइम कैंसिल आउट। तो आपके पास में यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा, मतलब प्रिंसिपल जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा 80,000। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास में सीधे सीधे हमारे को यहाँ पर अमाउंट गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी, टाइम गिवन था, पी हमारे को यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, इसको नोट करें जब तक। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट रेट हम यहां पर रेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है, विल ए सम ऑफ मनी, विल सम ऑफ मनी becomes 8 times, मतलब एक मनी जितनी भी थी उसका 8 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, 8 टाइम्स itself in 3 years। क्या मीनिंग हुआ क्वेश्चन का, कि हमारे पास में यहाँ पर हमारे को जो प्रिंसिपल गिवन है वो 3 ईयर में 8 टाइम्स हो जाता, मतलब अमाउंट जो हमारे पास में बनेगा वो कितना बनेगा, 8 टाइम्स बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एट टाइम्स बनने का मीनिंग क्या हुआ, 8 टाइम्स बनने का सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को लिखूं तो मेरे पास में जो P है अगर वो X था, ठीक है, X अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्या बोला इसने, व्हाट परसेंट रेट, हम यहां पर परसेंट रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब जो आपकी मनी है, वो जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना अमाउंट देगा आपको, 8x अमाउंट देगा, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। क्लियर, कितने टाइम पीरियड में दे रहा है ये, तो यहां पर हमारे को 3 ईयर्स गिवन है।
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सिंपल है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अमाउंट हम किस तरीके से लिखते हैं, प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पावर n। ठीक है, तो वैसे कंफ्यूज मत होना, इसमें हम कभी n लिख देते हैं, कभी t भी लिख देते हैं, दोनों सही है। ठीक है, टाइम को हम n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल T भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन में लिखा भी था। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 8x लिखेंगे, यहाँ पर केवल x लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास में 1 + R/100 आएगा, होल पावर 3 बनेगा। ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं पहले इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये अमाउंट आपको ऐसा दिखेगा, ये कैलकुलेशन। ठीक है, x और x हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 8 बन गया यहाँ पर, तो आप 8 इक्वल समथिंग करके लिख सकते हैं। अब देखो जब भी हमारे पास में इस तरह की कोई कैलकुलेशन आती है, मुझे यहाँ पर r फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा कि मेरे पास में यहाँ पर 8 गिवन है, और आप ये जानते हैं पहले से कि 8 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 क्यूब लिख दूँगा, और यहाँ पर पहले से मेरे पास में क्यूब में कुछ है। ठीक है, 1 + R/100 होल पावर यहाँ पर कितनी, क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, इसका मतलब मैं इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में इक्वल बना सकता हूँ, बना दो। तो मेरे पास में 1 + R/100 की वैल्यू 2 के इक्वलेंट आ जाएगी। सिंपली ये कैलकुलेशन, R/100 देखो आपके पास क्या बनेगा, 2 - 1 1 ही बनेगा, और मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R फाइंड आउट करनी है। तो R/100 अगर 1 के इक्वलेंट है तो 100 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर 100% आंसर आपका दे देगा ये। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 100%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% होगी, तब जा करके ऐसा होगा कि 3 साल में हमारी जो मनी है, हम जो मनी लगा रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो 8 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2000 तो प्रिंसिपल है हमारा, ये हमारा अमाउंट है इन 2 ईयर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो दोबारा से क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंजेस है। व्हाट रेट %, ठीक है, पर एनम विल ए सम, तो सम यहाँ पर हमारे को मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 गिवन है। ठीक है, अमाउंट देखो कितना गिवन है, अमाउंट हमारे को यहाँ पर गिवन है 2205। ठीक है, और टाइम पीरियड भी यहाँ पर देखो गिवन है, टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, टी हमारा 2 ईयर। ठीक है, कंपाउंड एनुअली और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम यहां पर उसी फॉर्मूले का दोबारा से यूज करते हैं कि मेरे पास में A = P 1 + R/100 होल पावर कितना है, n है। ठीक है, यही है हमारे पास में। देखें कितना कितना बना सकते हैं यहाँ पर, 2205, यहाँ बनेगा 2000, यहाँ बनेगा 1 + R हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। n के प्लेस में हम लिखेंगे 2। यस, नोट कर लें जब तक। अब देखो यहाँ पर हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे।
कि 2205 इधर है, ये 2000 है, मैं इसके अपॉन में लेकर के आ रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर बनेगा 2205 अपॉन 2000 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 2। क्लियर? अब ये कुछ कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या? पहले तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो सकते हैं। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे यहाँ पर 100 से इसको कैंसिल आउट, नहीं 100 से नहीं, एक मिनट, हमारे को इसको 5 से कर सकते हैं हम पहले। फाइव से ही कर दें, ठीक है। तो कितना कितना बनेगा ये बनेगा 441 अपॉन 400 और यहाँ पर बनेगा 1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट कर चुके अपन इसको। अब देखो इसकी आगे की कैलकुलेशन फर्दर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेशन में, 441 है और ये है 400। ठीक है, तो 441 21 का स्क्वायर होता है और ये 20 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर मेरे पास में है 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 2। ऐसा करने से क्या होगा, जैसा काम अभी किया था हमने, यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, तो अब मैं 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू 21 अपॉन 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर होगी बात? बस आ चुका अपना R अपॉन 100 कितना बनेगा आपका 21 अपॉन 20 माइनस 1। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 अपॉन 20 आएगा और R की वैल्यू जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 100 अपॉन 20 विच इज़ 5%। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। थोड़ा सा ये जो अपनी कैलकुलेशन है इसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, और यहाँ पर हमारे को पता भी होना चाहिए बहुत इस तरह के वैसे क्वेश्चंस जब बनते हैं तो कुछ ऐसे नंबर्स यहाँ पर होते हैं जिनका स्क्वायर बन जाता है। अगर यहाँ पर 3 ईयर के लिए होता तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन में आता जिसमें यहाँ पर कुछ क्यूब बन रहा होता। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम, इस तरह का वैसे अपने कर किया नहीं है क्वेश्चन, एक बार और देखें इसको। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट सम विल बिकम 9826 ओके इन 18 मंथ। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास में 2.5% पर एनम। ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, हाफ ईयर के लिए कैलकुलेशन करनी है, एंड
इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट सम विल बिकम दिस, ठीक है, इन 18 मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा को यहाँ पर देखो कितना गिवन है, 2.5% गिवन है, ठीक है, 2.5% गिवन है, ठीक है, ऐसा ही गिवन है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे को प्रिंसिपल को एज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन नहीं है, सबसे पहला काम तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो P है उसको हमने X एज्यूम कर लिया। अमाउंट हमारे को देखो कितना गिवन है, यहाँ पर 9826 गिवन है, और टाइम मेरे पास में यहाँ पर है 18 मंथ, ठीक है, टाइम है हमारे पास में 18 मंथ। तो देखो यहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन, टाइम मेरे पास में 18 मंथ है। अब अगर 18 मंथ आपके पास में टाइम है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 18 मंथ का मतलब हुआ, देखो एक साल में जो हमारा पूरा 1 ईयर होता है उसमें 12 मंथ होते हैं, ठीक है। इसकी यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 12 मंथ प्लस 6 मंथ अलग बनेंगे, तो ये 12 मंथ तो आपके पास पूरे हैं, लेकिन ये जो आपके 6 मंथ हैं, ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, 6 अपॉन, ये भी मंथ में है अभी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 12 मंथ मतलब आपके पास में 1 ईयर बन गया है, ठीक है, और ये जो आपका 6 मंथ है ये 6 अपॉन 12 ईयर बन जाएगा। इसका मतलब 1.5 ईयर, ठीक है, 1.5 ईयर यहाँ पर जो आपका टोटल टाइमिंग है 18 मंथ, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है 18 मंथ, लेकिन अगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आती तो इसको आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि 12 मंथ होते हैं हमारे पूरे एक साल में, तो बाकी की जो 6 मंथ बचेंगे उसको भी हमने ईयर में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास में 1.5 ईयर यहाँ पर टोटल टाइमिंग बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% गिवन है। इसका भी यूज़ हम इस तरीके से नहीं करते, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो आपको मिलेगा 5/2%, ओके। अब चूंकि यहाँ पर हम हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट से यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्या जब आपको हाफ ईयरली से कैलकुलेशन करनी है, हाफ ईयर से जब हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, अमाउंट का फॉर्मूला मैं वैसा ही वाला लगा देता हूँ जैसा हम यूज़ में लेते हैं। अमाउंट होता है हमारे पास में P 1 + R/100 होल पावर n, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं कि हम हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, हाफ ईयर के लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है, हाफ ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसका भी आधा, टाइमिंग क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टाइमिंग क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब मैं टाइम के प्लेस पर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके प्लेस पर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसके प्लेस पर तो हम 2 से डिवाइड कर दें। तो मैं डायरेक्टली यहीं पर एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, कि आप P लिख लें 1 प्लस ये जो आपका R है R/200 और ये जो आपका N है इसको आप 2L लिख दें, ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो हमारे पास ये जो अमाउंट है ये है 9826, यहाँ पर लिख दें x, यहाँ पर लिख दें 1 प्लस, यहाँ r के प्लेस में मैं लिखना चाह रहा हूँ 5/2 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 5/2 और ये वाला अपॉन 2 ला करके अपन यहाँ पर 200 कर देंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लो चाहो तो, अभी इसको 5/2 लिख लें, 200 लिख लें और यहाँ पर इसको भी देखो आप सिंपल से मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 3/2, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अलग से हम बता भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात? अब केवल मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको टोटल कैलकुलेशन में लेते हैं। देखो कितना कितना बनता है ये मेरे पास बनेगा 9826, यहाँ x आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 5/4 बनेगा,
5/2। अच्छा, इसका अपन ने हाफ ऐसे कर दिया, 5/4 लिखना चाहिए अपने को। नहीं, 5 यही लिखना चाहिए। तो कितना बन गया ये? 400 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 3, तो ये बन जाएगा अपने पास में 49826, यहाँ x, यहाँ बन जाएगा मेरे पास में 405/400 होल पावर 3। नेक्स्ट कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है। तो क्या ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 5 से हो रहा है ये 81 टाइम और 80 टाइम, ठीक है। 81 एंड 80 टाइम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या क्या बनेगा अपने पास में? 9826, यहाँ बनेगा x, यहाँ बनेगा 81। x कैलकुलेशन करने के लिए 9826 यहाँ ऐसे लिखें, ठीक है। क्या किया हमने? ये पावर 3 है, एक बार और लिखेंगे। यहाँ मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसको मैंने 5 से कैंसिल आउट किया, तो यहाँ आपको मिलेगा 81/80, ठीक है। सिंपल ये कैलकुलेशन। फाइनली आपको यहाँ पर जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 9466 9466.54। यह आपका x आएगा, मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो इस कैलकुलेशन को करने के बाद में आ जाना चाहिए। डेसिमल में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह आंसर है हमारा, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31। देखो कितना गिवन है? 31,250, ठीक है। 31,250, 8% पर एनम, 8% पर एनम। आगे देखो क्या गिवन है? 4, 2 and 3/4 ईयर। अब ऐसा क्वेश्चन वैसे अपन ने हमारे प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने लिया था उसमें मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कराया भी है आपको। क्या क्या गिवन है देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,250, 8% पर एनम के हिसाब से हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखो, जब ऐसे वाले फॉर्मेट में हमारे को गिवन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे पास में यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन है? 31,250 गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना गिवन है? 8% गिवन है। इसके अलावा हमारे को यहाँ पर टाइम पीरियड कितना गिवन है? तो टाइम देखो यहाँ पर 2 and 3/4 ईयर्स, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पर एनम के हिसाब से हमारे को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर एनम के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पर अमाउंट बताना है, यहाँ पर, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। इसमें अमाउंट भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लिख लें अपना, 1+r/100 होल पावर n, ठीक है। फिर हम यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज़ करना किस तरीके से आप करेंगे, इसका यूज़, इसको सीखें। P की वैल्यू है यहाँ पर 31,250, ठीक है। 1+r, तो यहाँ पर देखो r कितना गिवन है? 8% गिवन है। अब चूंकि पर एनम के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, टाइमिंग हमारे पास में 2 and 3/4 गिवन है। तो मैंने कुछ ऐसी आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करना सिखाई थी कि ये 2 तो पूरा 2 ईयर है ना, और 3/4 कुछ पोर्शन होगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर 31,250 लिखेंगे। यहाँ पर पहले इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये अपने पास बनेगा 108/100 होल पावर 2 and 3/4।
अब मैं ये जो टाइम पीरियड जब इस फॉर्मेट में गिवन होता है तो हम जो होल होता है ना, जैसे 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, उसको तो हम पूरा लेकर के चलते हैं, लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, 31,250 मल्टीप्लाई, ये जो आपका 2 बनेगा, इसको तो आप ऐसे कैसे लिखते हैं, ये जो बनेगा 3/4, इसको देखो किस तरीके से आप लिखोगे यहां पर, इसको, इसमें अपन एक छोटा सा चेंजेस कर देते हैं, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती ये बात। ये जो हमने लिख रखा है 1/2 and 3/4, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ अभी, ये टोटल 2, और ये वाला जो आपका 3/4 बनेगा, ये आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 3/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कैलकुलेशन इधर करें तो देखो अब क्या क्या बना है यहाँ पर, यहाँ हमारे पास में बनेगा 31,250। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया, ये मेरे पास में ब्रैकेट देगा 108/100 होल पावर 2, और यहाँ वाला जो ब्रैकेट है ये आपका 4, इसको कैंसिल आउट करेगा 2 टाइम, ये बन जाएगा 6, तो ये बन जाएगा अपने पास में 1 + 6/100। ठीक है, आगे देखो 31,250, और ये बन गया अपने पास में 108/100, यहाँ पर भी अपने पास में आ गया 108/100, और यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 106/100। ओके, यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर। आगे देखो इसकी कैलकुलेशन, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, 4 से कैंसिल आउट हो रहेंगे, 4 से ये होता है 25 टाइम, ये होगा 27 टाइम, और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी 2 से हाँ बिल्कुल 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अपने पास क्या क्या बना, यहाँ मेरे पास में बनेगा 31,250, यहाँ मेरे पास बनेगा 27/25, यहाँ मेरे पास बनेगा 27/25, यहाँ हमारे पास में कितना बनेगा 53/50। तो इसको अब कैंसिल आउट कर करके चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक बार इसको फर्दर कैंसिल आउट करें पूरा, तो 38,637 आएगा, 38,637। ठीक है, ये अपने पास में यहाँ पर अमाउंट बनेगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे से CI पूछा ना, तो CI क्या होता है, A - P होता है। तो A मेरे पास में यहाँ पर है 38,637, और माइनस अगर मैं यहाँ पर P करूँगा तो ये मेरे पास में बनेगा 31,250। इसको भी माइनस करके देख लें एक बार। ठीक है, फाइनली हमारे को यहाँ पर आंसर मिलेगा 7,387, 7,387। क्लियर, ये हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर बनेगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था, जो हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराता हूँ। देखो मैंने कुछ ऐसा आपको बोला भी था लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, कि जब पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हम करते हैं तब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डेप्रिसिएशन कहीं पर हो रहा होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे को कुछ ऐसा गिवन हो कि किसी सिटी की पॉपुलेशन किसी ईयर में R1% इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो कुछ डिक्रीमेंट हो जाता है उसमें, उससे अगले साल दोबारा से कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम अमाउंट फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से उसको लिख लेते हैं कि 1 + R1/100 लिख दें। ठीक है, स्मॉल r1 का यूज़ कर लिया मैंने, 1 - R2/100 लिख लें।
क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से 1 प्लस, अगर आपके पास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप प्लस साइन का यूज़ करें, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो फिर हम माइनस साइन का यूज़ करें, ठीक है ना। बस ये बात समझने की है यहाँ पर कि आप जब हम क्वेश्चन में इसको देखते हैं तो आपको लैंग्वेज में मिला होता है कि वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। सपोज ये इंक्रीमेंट वाला है, ये कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ अगेन कुछ इंक्रीमेंट है, तो मुझे यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ कर लेना चाहिए, R3/100। जितने भी ईयर्स के लिए वो बात कर रहा है उतने ईयर्स तक हम वहाँ पर पहुँचा जा सकता है इससे, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक टाउन की पॉपुलेशन 25,000 है, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन की इसने बात की 8। रेट ऑफ 4%, 5% and 8% during the first, second and third year. Okay. First, second and third year. Find the population after 3 years. ठीक है, हम यहाँ पर देखो 3 ईयर्स के बाद में पॉपुलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सिंपल ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में एक बात और है कि जैसा अभी हम यहाँ पर सीख रहे थे कि कभी इंक्रीमेंट होता है कभी डिक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑलवेज इंक्रीमेंट ही हो रहा है, ठीक है। मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपके पास में R1 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, सबसे पहले 4% है। उसके बाद में R2 की वैल्यू देखो कितनी है, 5% है। उसके बाद में R3 की वैल्यू कितनी है, तो वो 8% है। क्लियर। मुझे यहाँ पर अगर अमाउंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट का के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट 3 ईयर की पॉपुलेशन के लिए यूज़ में लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का ही बन सकता है कि जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2005 में किसी सिटी की या किसी टाउन की अगर पॉपुलेशन अगर आपको गिवन है, ठीक है, और फिर मैं आपको ये बोलूं कि आप 1995 की कैलकुलेशन करके बताएं, ठीक है, तो आप यहां से यहां पर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, हम यहां से यहां पर भी आ सकते हैं। क्लियर। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला इसी तरीके से हम यूज में लेंगे। वहां पर जो हमारे पास में गिवन डाटा होगा, जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पर ईयर जो भी यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। अब अभी देखो आपको आफ्टर 3 ईयर चाहिए, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करूँगा। प्रिंसिपल मुझे गिवन होगा 1 प्लस, सबसे पहले मैं लिखूंगा R1/100, चूंकि इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज़ किया। नेक्स्ट दोबारा से मेरे पास में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार फिर मेरे पास में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बस इतनी सी यहाँ पर फाइनली एक कैलकुलेशन है कि हम यहाँ पर P जो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो आपका P है, और जो हम नेक्स्ट 3 ईयर जा रहे हैं वो हमारा अमाउंट है, ठीक है, वो हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पर हमारे को लिखना है 25,000। यहाँ देखो कितना बनेगा, 1 प्लस 4/100 बनेगा। यहाँ देखो क्या बनेगा, 1 प्लस 5/100 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4 है फिर 5 है, नेक्स्ट कितनी है, 8 है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक क्लियर। आगे देखो इसकी कैलकुलेशन, ये बनेगा आपके पास में 25,000, यहाँ बन जाएगा आपके पास में 104/100, यहाँ बन जाएगा 105/100, और यहाँ बन जाएगा 108/100,
100। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं ये, तो पहले इनको कैंसिल आउट करते हैं। और आप चाहें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये 3 जीरो से हम इन 3 जीरोस को कैंसिल आउट कर दें और किसी भी एक को यहाँ पर कैंसिल आउट करके देख लें। जैसे मैं 4 से इनको कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये जाएगा 25 टाइम और ये जाएगा 27 टाइम। ठीक है, तो अगली कैलकुलेशन के लिए ऐसे लिख लेते हैं इसको। यहाँ मुझे मिलेगा 25, फिर मिलेगा 104, फिर मिलेगा 105, फिर मिलेगा 27/25 और यहाँ मिलेगा 10। ठीक है, क्लियर। तो 25 तो वैसे भी यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो ही गया, 10 को कैंसिल करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर फाइनली कैलकुलेशन बनेगी और जो फाइनल आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा वो मिलेगा 29,484। 29,484। ठीक है, इसको आप एक बार कैलकुलेशन करके खुद देखें। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग एक बार इसको कैलकुलेट करके चेक कर लो। ठीक, क्लियर। तो ये थे बेटा आज हमारे क्वेश्चंस। ये जो हमने आज जो क्वेश्चंस किए ये वो टाइप्स थी जो इनमें आती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।